आधुनिक शिक्षा मतलब मॉडर्न एजुकेशन जो बेस्ड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी बनाया गया है 100 साल पहले यूरोप के राष्ट्रों के द्वारा, उस ब्यूरोक्रेसी को कायम रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए एक ऐसी पीढ़ी पैदा किया जाए जो इसकी सुरक्षा करे और जो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुरक्षा दे और जो उस ब्यूरोक्रेसी में ही जाना अपने ज़िंदगी का मकसद समझ ले। और इस ब्यूरोक्रेसी का एक ही मकसद है, लोगों को ये यकीन दिलाना कि आने वाला जो कल है वो आज से बेहतर होगा, या आने वाले कल में आप अगर ये चीज़ कर लेंगे, आने वाले कल में अगर आप उस अचीवमेंट को पा लेंगे तो आपका जो फ्यूचर है वो बेहतर होगा। अगर हम आसपास देखें और कुछ ऑब्जर्व और रिसर्च करें तो हम ये देखेंगे कि जो आसपास के लोगों का थॉट है वो एक ही चीज़ पे बेस्ड है कि कल कैसे बेहतर हो, और इसी के लिए वो जो है वोटिंग सिस्टम में भाग लेते हैं। और हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो भी इसी बात का यकीन दिलाते हैं कि भाई आपका जो कल है वो बेहतर होगा बनिस्बत आज से। तो ये पूरा एक ब्यूरोक्रेसी, अगर आप फिलोसफी पढ़ेंगे, नीचे को पढ़ेंगे और जो और भी वगैरह फिलोसफर को पढ़ेंगे, ये पूरा एक फिलोसफी है। ये इंसानी जहन को किस तरह आज़ादी का तसव्वुर देके, आज़ादी का लोभ देके उसको कैद किया गया है एक ऐसे ब्यूरोक्रेसी, एक ऐसे सिस्टम में जो अब इंसानों के लिए ही जहमत बन गया है। देखिए ना, एसी रूम में बैठ के लोग पर्यावरण सुरक्षा की बात करते हैं। क्या है, पहले हम लोग जो है मिट्टी के बर्तन में पानी पीते थे, फिर हमें यह यकीन दिलाया गया कि ये जो पानी है, पानी ही सभी बीमारी का जड़ है। तो आपको घरों में जो है पानी साफ करने का कैंट लगाना पड़ेगा। फिर उस कैंट का जो है प्रचार दिया गया और हमें ये यकीन दिलाया गया कि अगर आप कैंट लगा लेंगे तो आप जो है आपको बीमारी नहीं होगा। बड़ी मात्रा में लोगों ने कैंट लगाना शुरू किया और इस तरह हमें जो नेचर का जो शुद्ध पानी मिलना चाहिए, नेचर का जो साफ़ पानी मिलना चाहिए, वो उसे कहीं ना कहीं किसी से ख़त्म कर दिया गया। और इस तरह बीमारी बढ़ी, और बीमारी बढ़ी तो इसका फ़ायदा किसे हुआ? बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो ब्यूरोक्रेसी बेस्ड सिस्टम पे डॉक्टर बन रहे हैं, उनके पास पेशेंट बने। मुझे याद है कि बच्चे में सिर्फ एक ही डॉक्टर होता था, चाहे वो जो है बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो वो भी उसी के पास जाता था, बड़े बूढ़े जवान सब उसी के पास जाते थे। आज अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, सबके पास भीड़ लगी है। पहले हम लोग कोयले से मंजन करते थे, कुछ नहीं हुआ। आज बड़े फिर यकीन दिलाया गया कि जो है क्लोजअप करो, पास आओ। आप क्लोजअप करोगे तो आपके सब जो है आसपास जो है आपके सांसों की खुशबू सूंघेंगे। तो इस तरह हमने क्लोजअप किया और हमें यकीन दिलाया गया। और फिर जो है आप जान रहे हैं कि जो है डेंटिस्ट के पास कितना बिल लग रहा है। तो ये एक ब्यूरोक्रेसी, एक सिस्टम है जिसे आम लोग अब नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन देखिए, इंटरनेट के आने का फ़ायदा भी और नुकसान भी अब कहीं ना कहीं से एक्सपोज हो रहा है। और इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कौन चंद लोग हैं, वो कहीं ना कहीं से एक्सपोज होगा। तो मॉडर्न वर्ल्ड जो है हमें ये, मॉडर्न मतलब क्या, मॉडर्न मतलब क्या कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। जो पुरातन सोच था, जो पुराना जो थॉट था, उसे गलत साबित करना और इंसान अब दुनिया में ही जन्नत बना सकता है, ये थॉट इंसान के दिमाग में डाल देना, यही तो मॉडर्न वर्ल्ड है। और क्या है? लेकिन क्या ऐसा हो पाया? पहले लोग जंग में मरते थे, आज लोग सुसाइड से मर रहे हैं। कहीं ना कहीं से इस पे सोचने की ज़रूरत है। क्या हमारा पुराना ज्ञान सही था, या फिर जो साइंस के डेवलपमेंट से नए चीज़ और नई जानकारी हो रही है वो सही थी? क्या हमारे जो आबाओ अजदाद, हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो ज़्यादा फिट थे, या हम देखिए पीछे मैदान है, यहाँ दौड़ने के लिए आए हैं, वो बिना दौड़े फिट थे। आज हम जो है अपने शरीर को फिट रखने के लिए जिम जा रहे हैं और वो बिना जिम था ही नहीं। 100 साल पहले जिम था ही नहीं। अब जिम के नाम पे जो है बड़ी बड़ी कंपनियां कितनी कमा रही है। मोटापा के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियां कितनी जो है लोगों को मोटिवेट कर रही है कि ये करिए, वो करिए, वेट कम होगा। और पहले तो मोटापा था नहीं। तो ये कि पूरा सिस्टम ब्यूरोक्रेसी तो गढ़ा गया है, रचा गया है लोगों को ईगो बेस्ड ज़िंदगी गुजारने के लिए। और ईगो एक नेगेटिव एनर्जी है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।